हैं कि वो दोनों आदि नारायणी हैं तो इस सृष्टि के माता पिता, लेकिन ज्ञान सूर्य शिव जब निराकार इस सृष्टि पर आते हैं, जो बोला दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, पराये देश में आए तो उस समय तक जब आते हैं तो आने से पहले तो उनका प्रवृत्ति मार्ग पक्का रहता है क्या, और आने के तुरंत बाद वो पक्कापन खत्म हो जाता है। क्या गड़बड़ी हो जाती है? कुछ कोई तो कारण बनता होगा, नहीं दिमाग में आ रहा है? कोई कारण नहीं, कारण बनता है। दो माताएं हैं, एक कही जाती है भारत माता। क्या? कैसी माता? भारत माने प्रैक्टिकल कर्म में हो, वाचा में हो, कर्मेंद्रियों से हो या मनसा के संकल्पों से हो, वो ज्ञान में ही रमण करने वाली रहती है। क्या? अज्ञानता में जाने वाली नहीं है, पूरा पति को फॉलो करती है। तो वो भारत माता के मुकाबले एक और माता भी है जो जगत माता कही जाती है, जगदम्बा। तो भारत को जगत तो नहीं कहेंगे, भारत तो भारत ही है। भारत तो बहुत छोटा होता है दुनिया के मुकाबले, छोटा है ना। और दुनिया में तो कितने देश हैं, कितने धर्म हैं, कितने धर्मखंड हैं। तो उन सभी धर्मखंडों में अलग अलग धर्म पिताएं अपना अड्डा जमाते हैं। जैसे इब्राहिम आए तो वो जो असल सूर्यवंशी नारायण है, आदि नारायण, उसमें तो प्रवेश ही नहीं कर सकता। लेकिन उसका जो बच्चा बनता है सतयुग में, आदि में, जिसे शास्त्रकारों ने नाम दिया 16 कला संपूर्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव ऐसे कहते हैं, क्योंकि शास्त्रकारों की पहुंच तो बस वहीं तक है, सतयुग के पहले जन्म तक। उससे पहले तो दुनिया में क्या गड़बड़ हुआ था? महाविनाश हुआ था। तो वो तो इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि किसी को कुछ उससे पहले की याद ही नहीं है। तो बहुत कुछ बुद्धि पहुंची ऋषि मुनियों की, तो सतयुग के आदि तक पहुंची। तो सतयुग के आदि तक उन्होंने कृष्ण की आत्मा को ढूंढ पाया, 16 कला संपूर्ण को। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि कोई कलातीत है, और ठीक भी है। वो कलातीत तो सूर्य होता है ना, और सूर्य तक कोई पहुंचता है क्या? पहुंचता है? कोई नहीं पहुंचता। तो बेचारे ऋषि मुनियों की बुद्धि भी वहां तक कहां तक पहुंचेगी? है? हाँ, ये है कि सूर्य की जो तीव्र किरणें निकलती हैं वो तो सूर्य से ही निकलती है। तो ऐसी कुछ विशेष आत्माएं हैं जो ज्ञान सूर्य के ही बच्चे हैं, डायरेक्ट। कैसे बच्चे? ऐसे बच्चे हैं कि जैसे ज्ञान सूर्य शिव आत्मिक स्थिति में रहने में सहज लगता है, ऐसे ही जब उन बच्चों का पुरुषार्थ संपन्न होता है
क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कलयुग के अंत में शिव बाप आते हैं, सुप्रीम सोल। तो जो बहुत नजदीक रहने वाले बच्चे हैं शिव बाप के, वो बच्चे भी तो इस दुनिया के संग के रंग में आते हैं। तो संग के रंग में आने का कारण क्या हुआ? जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप कैसे संग के रंग में आता है? जब शिव बाप आते हैं तो शिव बाप आकर के स्मृति दिलाते हैं। क्या? मुकर्रर रथ में आते हैं आदम में, तो स्मृति दिलाते हैं कि तुम इस षष्ठी रूप के, षष्ठी रूपी रंगमंच के बीज रूप बाप हो, और मैं जब आता हूं इस षष्ठी पर तो मैं प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता हूं। मेरे सिवाय और कोई नहीं है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना कर सके। तो हाँ, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना जब करते हैं तो प्रवृत्ति में कौन होते हैं? पहले पहले पति और पत्नी। तो कौन हुआ पति? प्रवेश करने वाला, या जिसमें प्रवेश किया वो? प्रवेश करने वाला वो हुआ पति। वो ही ज्ञान का बीज डालने वाला है। तो वो पति हुआ, तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्मा। क्योंकि उसे अपना काम कराना है तो नाम देना पड़े, जैसा काम वैसा नाम पड़ेगा। तो मनुष्य सृष्टि की पहली पहली माता हो गई। तो जो पहली पहली माता है वो माता है ना। आज दुनिया में माताओं की स्थिति क्या है? कोई भी घर की माता देख लो, कोई भी धर्म में जाके देख लो, माताओं की क्या स्थिति है? माताएं सदैव पति के कंट्रोल में रहती हैं, या शरीर छोड़ जाए तो भी पति की परंपराओं पर चलती हैं, या बच्चों के आधार पर चलने लग पड़ती है। बच्चों के आधार पर चलने लग पड़ती। दुनिया में कहीं चले जाओ, माताओं की यही हालत है। माना कन्वर्ट होती है, आधीन हो जाती है। बाप तो बाप है, लेकिन बाप भी तो मां हुआ ना है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शूटिंग काल में भी उसकी बुद्धि में तो रहता है ये सारी दुनिया मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। तो मोह आएगा कि नहीं आएगा? है शूटिंग पीरियड में तमो प्रधानता का भी शूटिंग, तो सतो प्रधानता की भी शूटिंग, रजो प्रधानता की भी शूटिंग, सतो सामान्य की भी शूटिंग। शूटिंग तो पूरे ड्रामा की होती है। तो जब तामसी स्टेज की शूटिंग होती है तो मोह सबको फैल जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो सृष्टि की जो पहली आत्मा है वो ही बच्चों के संग के रंग में आती है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई बचेगा जो संग के रंग में ना आए? तो ये कारण बनता है कि शिव बाप के प्रवेश करने तक तो वो आत्मा प्रवृत्ति मार्ग की पक्की रहती है। जैसे ही शिव बाप प्रवेश करते हैं तो उस आत्मा का पक्कापन जो है ढीला क्यों पड़ता है?